ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा का आयोजन देश भर में भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है। तिरंगा यात्रा लखनऊ, देहरादून, भुवनेश्वर में निकाली गई है। तिरंगा यात्रा सेना के शौर्य को सैल्यूट किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। पहलगाम हमले के बाद पाक मौन है, ये उन्होंने कहा। पहलगाम हमले की देश ने निंदा की, ये बड़ी बात जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर कहते हुए नजर आए। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त तिरंगा यात्रा निकाल रही है। तिरंगे की शान, दुश्मन को पैगाम, एक कड़ा संदेश देते हुए इस वक्त तमाम बड़े चेहरे, और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तमाम बातों का जिक्र करते। तस्वीरें हम आपको लखनऊ से लाइव दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, भारतीय सेना के शौर्य को उन्होंने सलाम किया। ये भी कहा कि हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पूरी दुनिया ने हिंद की सेना के शौर्य को देखा। पूरी दुनिया गवाह बनी कि किस तरीके से हमारी सेना बदला लेती है। ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता पर उन्होंने सेना को बधाई दी, सेना को सैल्यूट किया। और देखिए, आम जनमानस का हुजूम है जो कि इस वक्त हिंद की आन बान शान का प्रतीक तिरंगा हाथों में लिए हुए यहाँ पर इस यात्रा का हिस्सा, और इसके साथ ही साथ एक कड़ा संदेश देते हुए इस वक्त लखनऊ के लोग, और न केवल लखनऊ में बल्कि इस तरीके का आयोजन देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे। कुछ और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट के कई बड़े चेहरों के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल होते हुए। भुवनेश्वर की तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी अपने कैबिनेट के साथ तिरंगा यात्रा में यहां पर सम्मिलित हो रहे हैं। तो अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है। पूरे देश को जोड़ने वाले तिरंगा को हाथों में लिए हुए जब तमाम बड़े चेहरे और उनके साथ लोगों का वो अपार जन समूह जब यहाँ पर सड़कों पर उतरा है, तो ये एकजुटता का संदेश तो है ही, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान को कड़ा मैसेज है कि पूरा देश एकजुट है और पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ेगी अगर उसने भारत पर निगाह डाली तो। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब संबोधन हुआ उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की प्रशंसा की। इसके साथ ही साथ लगातार सेना के शौर्य को हर कोई सलाम कर रहा है। कुछ और तस्वीरें अहमदाबाद हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, कर्नाटक हो, अलग अलग जगहों की तस्वीरें। और ये यकीन कीजिए कि सिर्फ तस्वीरें नहीं है, ये देश की एकजुटता है, ये देश का आह्वान है और देश का गौरव है, देश का गर्व है अपनी सेना के प्रति। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आपको यहाँ पर नजर आएंगे तस्वीरों में। दिल्ली में आपको मुख्यमंत्री रेखा भी आपको नजर आएंगे, जो कि आप देखिए पूरी कैबिनेट के साथ। और न केवल आप देखिए कि कैबिनेट के तमाम बड़े चेहरे इसमें नजर आएंगे, इसके अलावा आपको यहाँ पर सांसदों की भी मौजूदगी नजर आएगी। अहमदाबाद में देखिए जो विशाल जन समूह है आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा कर्नाटक की भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें अपने आप में बेहद ज़्यादा खास हो जाती है और हर कोई चेहरा जो यहाँ पर मौजूद है उस चेहरे के भाव को आप ज़रा समझिए। ये हर्ष है, ये गौरव है, वो तमाम हमारे वीर सेनानी जो कि लगातार निरंतर ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने के लिए जुटे रहे हैं। और क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था कि ऑपरेशन सिंदूर निरंतर जारी है, उस शौर्य को यहाँ पर सलाम किया जा रहा है तमाम बड़े चेहरों की तरफ से। और साथ ही साथ वो अपार जन समूह, आप जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी आपको यहाँ पर लोगों का वो जन समूह नजर आएगा, हर व्यक्ति जो कि इसमें शिरकत करता हुआ। और ये केवल एक पार्टी तक इसे सीमित ना किया जाए, ये देश का संकल्प है, देश का आह्वान है, ये देश का गर्व है अपने उन तमाम वीर जवानों के प्रति जो कि निरंतर देश की निगहबानी कर रहे हैं, जो कि निरंतर पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त दिखा रहे हैं। तो हरियाणा, अहमदाबाद, लखनऊ, कर्नाटक, दिल्ली, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं जहां पर हर किसी के हाथ में आपको राष्ट्रीय ध्वज नजर आएगा, तिरंगा, और हिंद की आन बान शान का प्रतीक ये तिरंगा जो कि आज जिस शौर्य के साथ लहरा रहा है वो उन तमाम वीर जवानों के बूते जो कि निरंतर सरहदों पर मौजूद रहते हैं, वो तमाम वीर जवान जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया। और आज उसकी सफलता का जश्न देश के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त इन तस्वीरों के जरिए, ये तस्वीर जो कि अपने आप में संदेश समेटे हुए है।
में तो हमें बहुत गर्व फील होता है हम लोग को, जो छोटे अभी नौजवान जो हमारे देश की सेवा करना चाहते हैं, उनको मैं यही कहूंगा कि कोई भी अपने देश के प्रति एकदम भावना रखें, एकदम राष्ट्रभक्ति की भावना रखें, हमेशा आगे बढ़े अपने देश के लिए। और जय हिंद। जय हिंद। बच्चियां भी हैं, उन लोगों से छात्राएं भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? श्रुति यादव नाम है मेरा। श्रुति, ये बताइए कि ये तिरंगा हाथ में थामे हुए हैं आप, क्या बहुत गर्व की बात है, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम लोग, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम इस यात्रा में आज शामिल हुए हैं। और ये जो तिरंगा है आपको दिख रहा है, 2000 फीट का है और सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से हम लोग आ रहे हैं, तो आज बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। और जय हिंद। आप क्या कहेंगी? वैष्णवी यादव, आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं और वो हर्षोल्लास के साथ इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हर किसी की जुबान पर यही है कि वो खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस करते हैं, बहुत खुशनसीब महसूस करते हैं और सेना के प्रति उनका ये आभार भी और गर्व भी वो महसूस कर रहे हैं। तस्वीरें क्योंकि लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से तिरंगा यात्रा निकल रही है, बाइक रैली भी यहाँ पर निकली, हाथों में तिरंगा लेकर के तमाम लोगों को आप देख सकते हैं तस्वीरों में। हरीश थपलियाल इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी मौजूद, और क्योंकि हरीश हमने तस्वीरें देखी, खुद मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद है तिरंगा यात्रा का हिस्सा बनते हुए। अभी आप जहां पर मौजूद है वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या और पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? अगर 3 दिन युद्ध और चल जाता। ये देखिए, आज ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए उत्तराखंड में भी जो शौर्य यात्रा है, तिरंगा यात्रा है, वो निकाली गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शौर्य स्थल चीड़बाग से लेकर और गांधी पार्क मैदान तक, जिस वक्त हम मौजूद यहाँ पर हैं, गांधी पार्क का क्षेत्र है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ मौजूद है, रुद्रप्रयाग से विधायक हरीश चौधरी मौजूद है, खजानदास मौजूद है, भाजपा के तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद है, रिटायर्ड फौजी यहाँ पर मौजूद है, तमाम एनसीसी कैडेट यहाँ पर मौजूद है, शिक्षण संस्थाओं के सभी पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इसका उद्देश्य यही है तिरंगा शौर्य यात्रा का कि क्योंकि जो सशस्त्र सेना बल है उनका सम्मान को बढ़ावा देना है और ये तिरंगा यात्रा पूरे प्रदेश भर में चलेगी और 15 तारीख को महत्वपूर्ण केंद्रों पर भी ये कार्यक्रम किया जाना है तिरंगा यात्रा का। और इसके अलावा फिर तहसील मुख्यालयों, विधानसभा क्षेत्रों में भी यहाँ पर ये कार्यक्रम किया जाना है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि जो है भारत माता की जय के साथ यहाँ पर सभी भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर बेहद उत्साहित है, क्योंकि चाहते हैं कि जिस तरीके से भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब करने में सफलता हासिल की है, पूरे देश का ये देश का ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ा सम्मान है देश के लिए। जिस प्रकार पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन अब पूरे देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली जा रही है, ताकि हमारे जो सशस्त्र सीमा बल के जवान हैं उनका मनोबल वृद्धि हो सके और उनके परिवारों को भी एक सम्मान मिल सके। तो आज यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। तो अब कुछ देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर कह सकते तिरंगा यात्रा को संबोधित करेंगे। जी ठीक, कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर तिरंगा यात्रा को संबोधित करने वाले हैं। हरीश, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कुछ लोग आपके पीछे भी है, जरा उनसे बात कीजिएगा, वो क्या सोच रहे हैं ये जानने की कोशिश कीजिएगा। जी प्रिया, देखिए मैं कोशिश करता हूं बात करने की कि जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूं। और यहाँ पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है सशस्त्र सीमा बल के सम्मान में। किस दृष्टि से आप इसको देखते हैं? ये हमारे तिरंगे की आन बान शान है, मेरी सेना का शौर्य है। जिस नापाक पाकिस्तान के आतंकवादियों ने धर्म पूछकर अधर्म का काम किया था, मेरी भारतीय सेना ने उन्हें धर्म सिखा दिया है। आज देश एकजुट है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इस तिरंगे के आन बान शान के लिए इकट्ठा हुए हैं। और मुझे लगता है ये दुनिया को संदेश है, ये दुश्मन को संदेश है कि गलती से भी नापाक निगाह मेरे मुल्क पर मत डालना, नहीं तो तुम्हारी आंखें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कर, एक बार सुन लेते हैं।